हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। इससे पहले वाली वीडियो में ऑलरेडी 2-3 डिजीजेज हम कवर कर चुके हैं। तो आज हमारी जो डिजीज है पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड एवियन इंटेस्टिनल स्पायरोकिटोसिस, इसको हम कवर करने वाले हैं। AIS इज अ डिजीज दैट अफेक्ट्स कमर्शियल लेइंग एंड मीट ब्रीडिंग हेंस। तो ये जो डिजीज है ज़्यादातर किसको अफेक्ट करती है? ज़्यादातर ये अफेक्ट करती है हमारे कमर्शियल लेवल पे, जो हमें जिससे हमें मीट मिलता है, जिसकी ब्रीडिंग हम ज़्यादातर कराते हैं हैंस में। ठीक है, ये जो डिजीज़ है वो ज़्यादातर मीट ब्रीडिंग हैंस में हमें देखने को मिलेगी। और इसका रिजल्ट क्या है कि जो बैक्टीरिया होता है एनारोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक स्पायरोकिटल बैक्टीरिया, ये सीकम में और रेक्टम में, जो बर्ड्स होते हैं उनके सीकम में और रेक्टम में कॉलोनी फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, क्या बना लेते हैं? जो बर्ड्स होते हैं, जो हैंस होते हैं, हैंस की बॉडी में, उसके इंटेस्टाइन में जो लास्ट पार्ट है सीकम या फिर रेक्टम, वहां पे ये क्या करते हैं? अपनी कॉलोनी फॉर्म करते हैं। कौन कौन करते हैं? स्पायरोकिटल बैक्टीरिया। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है ये अपनी कॉलोनी बना लेते हैं। अब उससे होगा क्या कि जो बर्ड्स हैं उनमें डायरिया हो जाएगा। ठीक है, बर्ड्स को डायरिया हो जाएगा और उसकी वजह से उनका जो फीकल मटेरियल होगा, स्टेनिंग ऑफ एग एंड वेट लिटर। ठीक है, स्टेनिंग मतलब वो येलोइश जो फीकल मैटर है आता है, और एग एंड वेट लिटर, जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसके साथ वाटर भी ज़्यादा रिलीज हो जाता है एग के साथ, और जो वेस्ट मटेरियल होगा वेट लिटर, तो वो भी ज़्यादा मतलब फ्लूइड की तरह लिक्विड फॉर्म जो है वो ज़्यादा रिलीज होती है। द रिजल्टेंट वेट लिटर इज एन इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम। अभी जो वेट लिटर है, जो पानी निकलता है उनकी बॉडी से, वेट लिटर इज एन इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम। ये कैसी प्रॉब्लम है? इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम है। नेसेसिटेट्स द मैकेनिकल क्लीनिंग ऑफ द केज। अब इसको रोकने के लिए हमें क्या करना है? साफ सफाई पे ज़्यादा ध्यान देना है। जो केजेस होते हैं पोल्ट्री फार्मिंग में, उन सभी को अच्छे से साफ करना ज़रूरी है। ए डिले और रिडक्शन ऑफ एग लेइंग कैपेसिटी। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे जो बर्ड्स हैं उनकी एग कैपेसिटी भी स्लो हो जाती है। एंड हैचिंग ब्रॉयलर चिक्स फ्रॉम एग ऑफ इन्फेक्टेड पेरेंट शो रिड्यूस्ड परफॉर्मेंस। जिन पेरेंट से हमें एग मिलता है उनकी भी जो इंफॉर्मेशन है वो क्या दी गई है कि उनके अंदर भी जो एग बनता है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, रिड्यूस परफॉर्मेंस मतलब उनकी जो परफॉर्मेंस है एग लेइंग की, वो धीरे धीरे स्लो हो जाएगी कंपेयर टू दोज ऑफ हेल्दी पेरेंट। अगर बात करें हेल्दी पेरेंट्स की, तो हेल्दी पेरेंट्स जितना एग रिलीज करते हैं उसके कंपैरिजन में एक ऐसा हैन, एक ऐसा बर्ड जिसकी इंटेस्टाइन में ये एनारोबिक बैक्टीरिया होगा, या उसके सीकम में या फिर रेक्टम में अगर ये बैक्टीरिया होता है, तो उसकी परफॉर्मेंस कैसे हो जाएगी? रिड्यूस्ड परफॉर्मेंस हो जाती है। और डोज ऑफ हेल्दी पेरेंट्स, और जिन जो हेल्दी होंगे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। तो देखते हैं कैसा दिखता है ये। ये देखिए, जो इंटेस्टाइन होती है बर्ड्स में, उनकी इंटेस्टाइन किस तरीके से डैमेज हो जाती है। ये आप देख सकते हैं, देखिए ये पोर्शन जो है पूरा वाइट हो गया है, और ये जो वेस्ट मटेरियल है ये कैसे ब्राउनिश कलर में चेंज हो गया है। तो ये उनकी जो इंटेस्टाइन है वो कंप्लीट इस तरीके से अफेक्ट करती है उसकी बॉडी को, या डैमेज करती है इंटेस्टाइन को। इस तरीके से ये जो डिजीज है वो स्प्रेड होती है बॉडी में। नेक्स्ट है एवियन ट्यूबरकुलोसिस। एवियन ट्यूबरकुलोसिस ये भी क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ही होती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्प्रेड स्लोली, धीरे धीरे ग्रुप में फैलती है, पहले एक को फिर दूसरे को, फिर जैसे कोल्ड होता है पहले एक को होगा फिर दूसरे को होगा, तो इसी तरीके से धीरे धीरे पूरे ग्रुप में फैल जाएगी ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और अ बर्ड स्पीशीज रीअपियर टू बी susceptible, however pheasants seem highly susceptible, whereas turkey rarely come to the disease। अब किसको ये हो सकती है और किसको नहीं हो सकती वो देखते हैं। all bird species appear to be susceptible। जितने भी बर्ड्स हैं सबको ये डिजीज हो सकती है। however pheasant seem
हाईली ससेप्टिबल, जो फीजेंट होते हैं ब्लैक कलर के बर्ड्स जो होते हैं उनमें ये डिजीज जो है ज़्यादा होने के चांसेस हैं। और जो टर्की होते हैं जो हैन की तरह ही दिखते हैं वो रेयरली कम टू द डिजीज, उनके अंदर ये डिजीज कम हो सकती है। डिजीज इज नो मोर कॉमन इन कैपिटिव देन वाइल्ड बर्ड्स। ये जो डिजीज है अब इतनी मतलब इज मोर कॉमन, अब नॉर्मल हो गया, इनको ठीक किया जा सकता है। जो वाइल्ड बर्ड्स होते हैं अगर उनके साथ कंपेयर किया जाए तो ये नॉर्मल हो गया है। However, it is uncommon in poultry flocks due to the poultry husbandry practice and their short life span. लेकिन ये डिजीज कहाँ नहीं हो सकती, कहाँ नहीं हो सकती है? पोल्ट्री फ्लॉक्स में। क्यों नहीं हो सकती? पोल्ट्री हस्बेंड्री में, पोल्ट्री जो फार्म हाउस होता है वहाँ पे क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि एक तो इनकी लाइफ स्पैन छोटी होती है, इनकी लाइफ स्पैन, बर्ड्स की लाइफ स्पैन छोटी होती है, और वहाँ पे जो प्रैक्टिसेस होती है, जो वहाँ पे साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, तो उसकी वजह से भी जो पोल्ट्री फार्मिंग में बर्ड्स हैं वो बच जाते हैं एवियन ट्यूबरकुलोसिस होने से। सिम्टम क्या है? डू नॉट यूजुअली डेवलप, एकदम से नहीं इसके सिम्टम्स नजर आते, लेट पता चलता है, अंटिल लेट। इन्फेक्शन एंड अफेक्टेड हैंड्स आर यूजुअली मोर देन 1 ईयर ओल्ड। जो इन्फेक्शन है ये 1 साल तक भी रह सकता है। द डिजीज इन बर्ड्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेजुअल वेट लॉस। वजन कम हो जाएगा बर्ड्स का, उनमें जो है आलसपन भर जाएगा, स्लगीनेश और लेमनेस, कई बार लंगड़ापन भी आ जाता है बर्ड्स में अगर उनको ये डिजीज है तो। फॉर्म पर जो उसके वेटल्स होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, श्रिंक हो जाएंगे, बिकम पेल, येलो कलर के हो जाएंगे। जो बर्ड्स के हेड पे जो प्रेजेंट होता है, जो कॉम्ब होते हैं उनमें कंघे की तरह, वो जो है कैसे हो जाएंगे? पेल येलो और श्रिंक हो जाते, सिकुड़ जाते हैं। एवियन ट्यूबरकुलोसिस कोज्ड बाय बैक्टीरियम, ये जो ट्यूबरकुलोसिस होता है एवियंस में, ये किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? माइकोबैक्टीरियम एवाइम। ठीक है, ये वही बैक्टीरिया है, उसी से रिलेटेड है जो हमें होता है जब टाइफाइड या ट्यूबरकुलोसिस, सॉरी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जब इंसान को होता है तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। लेकिन जब ये किसी भी बर्ड में होता है तो उसके लिए जो स्पीशीज है वो क्या है? माइकोबैक्टीरियम एवाइम। ठीक है, इसकी वजह से टीबी होता है किसको? बर्ड्स को, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से ह्यूमन बींग्स को। द बैक्टीरियम इज क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमन एंड बोविन टीबी बैक्टीरिया, तो उसी की तरह होता है ये वाला बैक्टीरिया भी। देयर इज नॉट ट्रीटमेंट फॉर एवियन ट्यूबरकुलोसिस, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, कंट्रोल ही कर सकते हैं डीपॉपुलेशन करके और गुड बायोसिक्योरिटी प्रैक्टिसेस प्रोवाइड करके, जैसे कि रोडेंट कंट्रोल, ज़्यादा चूहे ना हो जाए, स्क्रीनिंग अगेंस्ट वाइल्ड बर्ड्स, साफ सफाई रखना, वाइल्ड बर्ड्स का ध्यान रखना, और अगर कोई इन्फेक्टेड बर्ड्स हैं तो उसको हेल्दी बर्ड्स से आइसोलेट करना, साफ सफाई का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो जाता है एवियन ट्यूबरकुलोसिस। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम कवर करेंगे जो ये थर्ड डिजीज है चिकन एनीमिया, इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये डिजीज जो है अच्छी लगी होगी, कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा।